हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का रुक्मिणी प्रकाशन का एक सेट लेकर के आए हैं। उस सेट को आज हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो है नंबर कितना आ रहा है, कितने नंबर हम बना पा रहे हैं 75 में जीके जीएस के इस सेट में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है, तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो ये होता है आपका 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, किस सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो किस वर्ग के, तो 6 से 14 वर्ष के। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो भारत की साक्षरता दर जो है ये 74% थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो ये देखिए, रूस का मास्को सही है, कनाडा का ओटावा सही है, और ये ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा भी सही है, ये भी सही है, और ये चीन का शंघाई जो है ये गलत है, चीन का बीजिंग होगा। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो ये जो था आपका क्या था, द बिहार हेराल्ड था। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। यूएनडीपी का मुख्यालय जो है आपका कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आपको पशुपति की पूजा करते थे। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड का उद्भव का व्याख्या करता है। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी, तो भारत की खोज पुस्तक जो है आपको जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किस को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो किसको भेजा था, तो ये महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। बिहार राज्य में कितने मंडल है, तो बिहार राज्य में आपका 9 मंडल है। कितने मंडल है, तो 9 मंडल है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 243 के ई, अनुच्छेद 243 के ई। पशुपति का मुख्य कार्य क्या है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व करना। निम्नलिखित में से कौन एवरी अकाउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है, तो कौन है, तो ये है नवीन चावला। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है, तो ये होता है आपका योजनाओं के अनुमोदन से। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये होता है विजय अमृतराज का। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं, तो लगनी राग किस समय गाए जाते हैं, तो ये होता है आपका विवाह के समय में गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई, यह सुमेलित नहीं है।
जबकि महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, सही है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में, सही है। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली में पड़ा, ये भी सही है और वे गलत है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो किसने? तो ये की थी हाल ने। किसने? हाल ने। किसने की थी? तो ये हाल यानी कि सातवाहन नरेश हाल ने की थी। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो किस में नहीं किया गया है? तो ये अकबर के मकबरे में नहीं किया गया है। 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में कितने ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा आपका मैरी कॉम ने। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब सिंध का विजय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो था। लॉर्ड एलन ब्रो था। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र जो है कैसा था? तो ये जो है आपका चरित्र कैसा था? तो ये जो था आपका ऑप्शन नंबर बी था, 2, 3 और 5 था। 2, 3 और 5 था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया? तो ये कब वापस ले लिया गया? तो ये 1934 में वापस ले लिया गया था। भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो नागरिकता समाप्त हो सकती है तो ये हो जाएगी त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों का राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये जो है आपका लोक व्यवस्था पर, स्वास्थ्य पर, सदाचार पर, उपयुक्त सभी पर। राष्ट्रपति पद पर या कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा सुमेलित नहीं है। हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? तो किसके माध्यम से लिखा गया है? तो यह है एस जयशंकर के माध्यम से लिखा गया है। स्प्रूस, फर और पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टैगा वन के। ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो सविता का अर्थ जो है आपका सूर्य देवता से है। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। महाभारत के अनुसार कौरव सेना निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बचा था? तो ये जीवित बचा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है जीवित बचा था। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया? तो ये रखा गया था आपका शिव शक्ति। क्या रखा गया था? शिव शक्ति। आगे नेक्स्ट है, ये रुक्मिणी प्रकाशन का सेट है। अब सेट नंबर हम कहीं से भी एक सेट ले ली उठा लिए हैं। अब सेट यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं, देख रहे हैं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस की बर्बरता के वे शिकार हो गए? तो ये कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ। साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस कर रहे थे। बाउल लोक नृत्य, बाउल लोक नृत्य जो है आपका कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी कुंद्रमुख है। कौन सी है? तो कुंद्रमुख है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना जो है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत में कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो भारत में कितने राज्य समुद्र को नहीं छूते हैं? तो ये हो जाता है 19 राज्य जो है समुद्र को नहीं छूते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार आपको पता ही होगा कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 जून को किस स्थान पर? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। किस देश के गुप्तचर संस्थान का नाम बॉस है? किस देश के गुप्तचर संस्थान का नाम बॉस है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ है कहाँ है? विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरावली। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी जो है आपका आ जाएगा अस्ताना। 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया था? तो INS विंध्यगिरी का उद्घाटन जो है कोलकाता से किया गया था। भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? उपलब्ध अधातु है जो आपका सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो कौन सा सूत्र है? तो ये जो है CaH2PO4 है। सुप्त अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो सुप्त अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप गिर जाता है, यानी कम हो जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मांसपेशियों में मुख्यतः जो है मायोसिन पाई जाती है। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो है 19 होनी चाहिए। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो ये जो है आपका जोहान्सबर्ग में किया गया। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो कौन सा पदार्थ है? तो हीरा। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों और पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वे जो है आपका वनस्पतिक प्रजनन कहलाते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि तापमापी की दीवारों में वह नहीं चिपकता है। छोटी आंत में ग्रहणी में विभाजित किया गया जेजुनम, डुडेनम और क्या होता है? तो और होता है आपका इलियम। क्या होता है? इलियम। टी मापक निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक से किसका मापन किया जाता है? तो ये चक्रवातों की शक्ति का। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो डायबिटीज में कौन सा अंग? तो ये अग्नाशय जो है सही ढंग से कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिर्गी। कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन और छजन होते हैं?
तो किसके कारण? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन अम्ल के कारण। इनमें से कौन सा प्रबल अवबंध है? कौन सा प्रबल अवबंध है? तो यह है सी बराबर सी। निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? किसमें सबसे अधिक दूरी होती है? तो ये होती है आपका इथेन में। निम्न में कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित होती है? कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित होती है? तो यह हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्टीरिया, लिप्रोसी। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या है? तो मेलानिन। क्या है? तो मेलानिन है। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या हो जाएगा? तो ये लाल हो जाएगा। किस युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? किस युक्त मिश्र धातु को? तो ये पारा को। क्या? किसको? पारा को। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा का। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था? तो टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो आज का हमारा ये सेशन जो है समाप्त हुआ 75 जीके जीएस का। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोग बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपका कितना सही हुआ 75 में। 75 में आपका टारगेट जो है कम से कम आपका 75 में 70 होना चाहिए। 70/70 होना चाहिए। ठीक है, 70/75 इतना टारगेट लेकर के हम चलेंगे कि हमारा तब जा कर के कुछ संभव है कि आपका 100% सही हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे।